एक बार पंछी राज गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से नरकों के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ जी ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों की स्वरूप और भेद बताए जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों को बता रहा हूं। हे पंछीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा में प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराइयों में वहां दुष्टतर गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर समतल भूमि जैसा दिखता है। तीव्र अग्नि से वहां की भूमि भी तप्तंगार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी इसी में इधर उधर भागता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो फूट फूट कर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहां पैर उठाकर चलता है। इसी प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पंछीराज, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुन लो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहां की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभाव के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं। वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बकुला, भेड़िया, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतु के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहां कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम अति शीत है। वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत ही लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असहाय कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं। अतः वह एक दूसरे से आलिंगन करके वहां की भयंकर ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पंछीराज, उसका शरीर वहां की उस ठंड से कांपने लगता है। वहां भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहां करना पड़ता है। वहां हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहां के प्राणी भूख से त्रस्त होकर रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर वे सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस तमस्वावृत नरकों में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे पंछीराज, जो व्यक्ति अन्याय असंख्य पाप करता है, वह इस नरक के अतिरिक्त नृकृंतन नाम से प्रसिद्ध
दूसरे नरक में जाता है। हे खगेंद्र, वहां अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा अंगुलियों में स्थित काल सूत्र के उनके शरीर को पैर से लेकर शिरोभाग तक छेदा जाता है। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छित्र भित्र हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहां हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है, तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। अप्रतिष्ठ नामक एक अन्य नरक है। वहां जाने वाले प्राणी का असहाय दुख भोगने पड़ते हैं। वहां पाप कर्मियों से दुख के हेतुभूत चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते, तब तक वह रुकता नहीं है। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं, वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती है और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को वहां दुख प्राप्त होते हैं। वे बड़े ही कष्टकारी है। हे गरुड़, अब 80 पत्रवन नामक दूसरे नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य सदैव तपते रहते हैं, जिनके संताप से वहां के पापी हर क्षण जलते रहते हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीतस्तीन गंधपत्र नाम का वन है। हे पंछी श्रेष्ठ, उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्ते के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांत वाले तथा महाबलवान होते हैं। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देख भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापी जन छिन्न विन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वो कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। जी, आज के इस वीडियो में इतने ही नरक के बारे में हम आपको जानकारी कराए। अगले वीडियो में फिर हम और नरकों के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम।